समस्त भारतीय नागरिकों में मेरा सादर प्रणाम। आज का चर्चा का मुद्दा है प्रशांत किशोर और उनका जन स्वराज पार्टी। प्रशांत किशोर जी को आप जानते होंगे, एक बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट है, यानी वो राजनीति में रणतंत्रों को बनाता है। वो 211 तक WHO के आरोग्य के कुछ स्कीमों में उन्होंने काम किया, उसको पॉपुलराइज करने में, उसको जनता के यानी WHO का जो भी प्रोग्राम रहते हैं उनको लोगों को बीच में लेके जाने का उन्होंने प्रोग्राम्स किया। तो उनको लोगों को मन को कैसे खींचना है, लोगों का भावनाओं के साथ कैसे खेलना है, लोगों को कैसे हम अट्रैक्ट करें, इसके बारे में बहुत कुछ पता चला। उसके बाद वो राजनीति का रणनीतिज्ञ बनते हैं और बीजेपी से जुड़ जाते हैं। अलग अलग पार्टियों के साथ उन्होंने काम किया और बाद में उन्होंने 2021 में उन्होंने वो अपना वो क्षेत्र छोड़ दिया और फिर अभी ये एक नया पार्टी के रूप में उभर के आते हैं। वो नया पार्टी का नाम है जन स्वराज पार्टी और उनका स्ट्रेटजी रहते हैं ना वो पॉलिटिक्स का। पीला वाला जो होता है वो कपड़ा पहनना, ऐसे आए हैं और बिहार में पाद यात्रा कर रहे हैं। बहुत अच्छा। मेरा मानना यह है कि प्रजातंत्र है, कोई भी पार्टी बना सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, मगर चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में खड़े होने के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन रही देश के लिए, आपने देश के लिए क्या किया है। आप देश के लिए आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। बिहार के लिए आपके कंट्रीब्यूशन क्या है। आज सासाराम से हो, बहुत पिछड़े लोगों के जगह से आते हो, आज राजनीति में वो आप रह के 15 साल तक हो गया, तो आपने 15 साल में देश में क्या बदलाव लाया, आपका कंट्रीब्यूशन अपने देश के लिए आपने पर्सनली क्या किया। आपने राजनीति को अपने खुद के लिए, आप एक काम के लिए या आपके लिए अपने इस्तेमाल किया, देशों के लोगों के भावनाओं के साथ खेला। अभी आप राजनीति में जाना चाहते हो और बोलना चाहते हो वो गलत किया, ये गलत किया, मैं सही हूँ, मैं करेक्ट करूँगा। अरे यार, तूने गलत लोगों से शामिल हुआ, गलत आपने लोगों को आश्वासन दी, आश्वासन का अब तक कुछ नहीं हो पाया और अभी आप राजनीति के एक पार्टी के रूप में उभर कर आ रहे हो, तो आप लोगों को उल्लू नहीं बना रहे हो क्या। तो ये मेरा सवाल है। देखो, आप जो भी कर रहे हो, मुझे लगता है आप इंडिया गठबंधन को मजबूती को कमजोर करने के लिए कर रहे हो। देखो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मुझे कांग्रेस क्या देती है वो क्या नहीं देती वो अलग बात है, मगर मेरे जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग को कांग्रेस ने कुछ किया है, कुछ दिया है। नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय बना तो मैं डॉक्टर बना। तो हम लोग खुद अपने खुद की पैसों से हम जहाँ पे कार्यक्रम, कांग्रेस की कार्यक्रम चलती है, राहुल गांधी आते हैं, तब हम जाते हैं और हमारा इज्जत इतना है कि वो लोग हमारा भी, पार्टी लोग भी हमारा भी कुछ सुनते हैं। तुम्हारा क्या है, तुम किसी के बारे में क्या किया, वो क्या किया, ये नीतीश कुमार ने किया, तो नीतीश कुमार के साथ आपने क्यों जुड़ा था। पिछले बार आपको एक पद भी मिला था गवर्नमेंट में, तो पद को आपने क्यों निभाया नहीं। जब वो पद था, आपका गवर्नमेंट थी, सारे गवर्नमेंट थे, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, आपको आपके खुद का पार्टी बनने का क्या जरूरत थी। आप तो रणनीतिज्ञ थे, किसी को हरा सकते थे, किसी को जिता सकते थे। तो जब आपकी पार्टी जीती, आपने लोगों के भलाई के लिए, भारत के भलाई के लिए क्या क्यों नहीं काम किया। और आपको पता है एनडीए का बहुत बुरा हाल है बिहार में, तो आपको, और जेडीयू का बहुत बुरा हाल है, उसको आप कवर करना चाहते हो क्या। ये राजनीति का एक बहुत तंत्र है, ऐसे बहुत जगह पे हो रहा है। जैसे कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण जी का जनसेना लेके आए। उन्होंने क्या, वो कांग्रेस का जो
वैल्यू था उसको कम करने के लिए, यानी लोग रहते हैं ना छोटे मोटे लोग, 20 साल का 30 साल का लड़के, उन लोगों को उभार देना, मैं करूँगा वो नहीं हो पाया, चिल्लाना फिल्मी। अभी वही तमिलनाडु में चल रहा है ना, स्टालिन वो दलपति विजय ने कुछ और अपना खुद का वो इलेक्शन कैंपेन शुरू किया, खुद का पार्टी शुरू किया। तो ये सब इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने की है। आप जानते हो, मैं जानते हो, लोगों का भीड़ इकट्ठा होना मुश्किल है। 10-20 लोग भी इकट्ठा होते हैं वो बड़ा है। हाँ, राहुल गांधी का जो भी कार्यक्रम रहते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने आप खुद इंटरेस्ट होके वहाँ पे खड़े होते हैं। और आप में आपने क्या किया है, आपके लिए जन लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों आते हैं, कैसे आप तो चुनाव का रणनीति तज्ञ हो, आप लोगों को कैसे इकट्ठा कराते थे वो छोड़ो। आपने बहुत ये गलत काम किया कि चुनाव आयोग को ही लपटा लिया, लोगों को दिखाना ये माहौल चल रहा है, राम नाम का माहौल चल रहा है, और आपको इलेक्शंस में वो रिजल्ट अलग आ जाता है। लोगों को ऐसा लगता है नहीं, शायद वो, मैं बिहार में क्या हो रहा है मैं कर्नाटक में बैठ के नहीं जानता हूँ ना, सो मैं सोचता हूँ शायद वहाँ पे ऐसा माहौल होगा, यहाँ पे ऐसा माहौल होगा। कहाँ माहौल है एनडीए का? और एनडीए का कोई भी पर्सनालिटी, मोदी हो या अमित शाह हो, कैसे अपने मुंह आके इलेक्शन कैंपेन में बात भी कर सकते हैं। जो वादा, जो भी जबान रहती है उसका भी कुछ वैल्यू रहती है। अब जो दिए हो आश्वासन, उसमें कुछ भी आपने नहीं कर पाया तो लोगों को कैसे सामना कर पाएंगे? तो ये प्रशांत किशोर हज़ारों आने दीजिए, ऐसे छोटे मोटे पार्टियां हज़ारों बनने दीजिए, उससे कुछ नहीं होता। क्योंकि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो मजबूत बनता जाएगा, उनको क्लैरिटी आता जाएगा कि मैं कांग्रेस के साथ क्यों हूँ, और वो कांग्रेस का कोई भी है उसके साथ जुड़ता जाएगा। तो अभी जो हुआ हो गया, अब से जो होना है वो अलग है। प्रशांत किशोर जी, खाने पीने या जीने के लिए बहुत सारे रास्ता है, मगर आप जो रास्ता चुने हो, आप जो रास्ते में आप चल के आए हो वो गलत है। कि लोगों को आप झूठ नहीं बोल सकते, लोगों को फालतू दुनिया नहीं दिखा सकते। और जब आपकी गवर्नेंस थी, आप कुछ भी बन सकते थे, आप बने थे, बन भी सकते थे, तो आपने आपका जो गवर्नमेंट आपने जिताई उनसे जो काम करवाना था वो करवाने में आप विफल रहे। और इतने सारे विफलताओं के साथ लोगों को इकट्ठा करके, हाथ घुमा के, मसाज करवा के, अच्छा बोलना आपको बहुत अच्छा आता है, मगर वो आपका एक भगवान ने एक कोई भी आपको एक वर दिया है, उसका बुरा उपयोग नहीं होना चाहिए। आप देश को जितना बिगड़े हो और बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उतना भारत मजबूत बनती जाएगा। धन्यवाद।